पायलट का बयान आया है, ये गंभीर मुद्दा है। कहना है सचिन पायलट का, जनता का विषय है। सचिन पायलट ने अपने बयान में ये तमाम बातें कही हैं। तो आपको याद दिला दें कि बीते दिन गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि हार पहले ही तय हो चुकी थी। सर, जो उनके ओरिजिन बोला लगता है आपको कहीं कुछ तथ्य में दम है, क्योंकि तुरंत उन्होंने इस तरह की बात निकाय जो बोला है वो बड़ा गंभीर मुद्दा है और ये चिंता का विषय, क्योंकि बड़े क्लोज सलाहकार है सर। जो गंभीर मुद्दा है, चिंता का विषय। सर, जो उनके ओरिजिन बोला लगता है आपको कहीं कुछ तथ्य में दम है, क्योंकि तुरंत उन्होंने इस तरह की बात निकाय जो बोला है वो बड़ा गंभीर मुद्दा है और ये चिंता का विषय, क्योंकि बड़े क्लोज सलाहकार है सर। जो गंभीर मुद्दा है, चिंता का विषय। अशोक गहलोत के सबसे नजदीक रहे लोकेश शर्मा, ओएसडी विशेष अधिकारी, और जो संघर्ष में सियासत में लगातार साथ देते रहे, लेकिन जब वक्त आया तो उनको कहीं ना कहीं अलग थलग रखा गया। लेकिन रिपब्लिक के साथ में लोकेश जी आप साथ में हैं, आपने एक अच्छी सी शायरी करके सनसनी मचा दी थी। शायरी नहीं, वो सत्यता थी, क्योंकि हर कोई इस बात को जानता है, प्रकृति का भी ये नियम है कि अगर पुराने पत्ते नहीं झड़ते तो वसंत नहीं आता है। जब भी नया कुछ होना होता है उससे पहले पुरानों को जगह छोड़नी होती है, छोड़नी चाहिए भी। पर मुझे लगता है कि राजस्थान की राजनीति में जिस तरह से उथल पुथल हुई, जो परिणाम आए, मैं उन परिणामों से अचंभित नहीं हूँ, क्योंकि उन परिणामों की परिकल्पना मैंने काफ़ी पहले कर ली थी और उनसे अवगत करा दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये स्थितियाँ हैं। क्योंकि जब मैं ग्राउंड पे गया, मैंने पूरे प्रदेश भर में हर जिले में घूम घूम कर एक कार्यक्रम आयोजित किया, युवा संवाद। हजारों युवाओं के साथ मैंने संपर्क किया, संवाद किया। लगभग 127 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में मैं पहुंचा, उनको कवर किया। तो वहाँ की जो भावनाएं थी, ग्राउंड की जो रियलिटीज़ थी, ग्राउंड के लोग क्या चाहते थे, उनसे मैंने आके मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि जो स्थानीय विधायक हैं उनके प्रति जनता में आक्रोश है, एंटी इनकम्बेंसी है। छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगा। नेट टू नेट फाइट की बात कांग्रेस कर रही थी, लेकिन 24 में जब मुकाबला है और 25 सीटों का दम जो मोदी भर रहे हैं, आपको लगता है कि बिना बदलाव के और बिना अशोक गहलोत के ये चीजें संभव हो पाएंगी? और अशोक गहलोत अगर रहते हैं तो 25 की 25 सीटें वापस से कांग्रेस हारेगी? देखिए, नेक टू नेक फाइट की जो बात की जा रही थी वो तो एक परसेप्शन बनाया जा रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि मैं तो पहले ही बता चुका था कि ऐसी स्थितियां हैं नहीं। जो बताया जा रहा था कि 90 आएंगी, 95 आएंगी, कहाँ रहा वो सब कुछ। तो सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन बना के खुद को अंधेरे में रखना या आला कमान को भी अंधेरे में रखना, उन तक ये मैसेज पहुंचाना कि मैं हर हालत में सरकार को वापस ले आऊंगा या रिपीट करवा दूंगा, मुझे लगता है वो खुद के साथ और पार्टी के साथ, दोनों के साथ धोखा हो सकता है। तो ये ओएसडी लोकेश शर्मा को आप सुन रहे थे, जो गहलोत के ओएसडी हैं। हम सीधे ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अमरदीप हमारे साथ जुड़ गए। अमरदीप, आपने ओएसडी लोकेश शर्मा से बात की, लेकिन बहुत अटपटा लग रहा है। आप लोकेश शर्मा पब्लिकली ये बातें आकर क्यों कह रहे हैं? इससे पहले बताते तो शायद पार्टी का कुछ भला हो जाता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आला कमान को बचाने के लिए अब ठीकरा अशोक गहलोत के सर पर फोड़ रहे हैं लोकेश शर्मा? देखिए, सबसे बड़ी चीज थी कि 5 साल तक लोकेश शर्मा अशोक गहलोत के साथ में रहे। उससे पहले की अगर बात करें तो वो एनएसयूआई से निकले थे, अशोक गहलोत के संघर्ष में वो साथ में रहे, अशोक गहलोत के साथ में रहे। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री बने तो अशोक गहलोत ने उन्हें ओएसडी बनाया। उसके बाद में शशिकांत शर्मा जो है दूसरे ओएसडी, वो अशोक गहलोत के इतने करीब आ गए कि उन्होंने धीरे धीरे साइडलाइन करना शुरू किया लोकेश शर्मा को। और लोकेश शर्मा जो है वो जब फोन टैपिंग मामले में फंसे और दिल्ली में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, तो उसके बाद अशोक गहलोत ने लोकेश शर्मा से अपने आप को अलग कर लिया। यानी कि जिस अशोक गहलोत के कहने पर लोकेश शर्मा चल रहे थे, उन्हीं अशोक गहलोत ने लोकेश शर्मा का साथ छोड़ दिया। और संघर्ष में, यानी कि जब बुरे दिन लोकेश शर्मा के आए तो साथ में नहीं थे। हालांकि अभी भी वो ओएसडी पद का काबिज हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा कि 2.5 साल पहले मैंने बता दिया था इंकम्बेंसी है, चेहरे बदलने पड़ेंगे, हठधर्मिता छोड़नी पड़ेगी, सचिन पायलट को आगे करना पड़ेगा, तभी सत्ता में वापसी हो सकती है। 25 तारीख की जो घटना थी वो 25
सितंबर की घटना स्क्रिप्टेड नहीं थी, पूरी सोची समझी प्लानिंग थी और उसकी कहानी पूरी रच ली गई थी अशोक गहलोत के द्वारा। इन तमाम चीज़ों को जब उन्होंने कहा है तो अब जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर हो पश्चात क्या, ये तमाम चीज़ें निकल के आ रही है कि अब जब हार गई है कांग्रेस तो उसके बाद अब सलाह मशवरा, ओएसडी के बातें, चिंतन, मंथन, मनन, ये सब गौण हो जाती हैं। 2024 का चैलेंज अब किसी भी तरीके से कांग्रेस राजस्थान में स्थापित नहीं कर सकती, क्योंकि बीजेपी इन सबसे बहुत आगे निकल चुकी है। कांग्रेस को अगर बीजेपी देखा जाए तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है और कांग्रेस को वाकई में जरूरत है चिंतन और मंथन करने के लिए। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं हम। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर सीएम को लेकर हलचल तेज है। न सिर्फ राजस्थान बल्कि एमपी में भी हलचल देखी जा रही है। हाईकमान से प्रहलाद पटेल ने मुलाकात की है, प्रहलाद जोशी से मिले हैं प्रहलाद पटेल। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, हाईकमान से, दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात की है प्रहलाद पटेल। और आपको यह भी बता दें कि प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश में सीएम फेस का एक चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि जब सीएम फेस को लेकर मध्य प्रदेश में बातचीत की जा रही है तो शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ चर्चा प्रहलाद पटेल की भी हो रही है और ऐसे में उनकी ये मुलाकात बेहद अहम हो जाती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज कमलनाथ आ सकते हैं दिल्ली। सोनिया राहुल गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। कल शाम मध्य प्रदेश में नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी और अब कमलनाथ दिल्ली आ सकते हैं। हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सत्य विजय हमारे साथ है और अनामिका सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। सबसे पहले सत्य विजय, आपके पास आते हुए ये बताइए, क्योंकि अब जो सीएम चेहरे पर मोहर लगेगी वो आगे की रणनीति और आगे की राजनीति के मद्देनजर लगेगी, लेकिन बड़ी जानकारी है कि प्रहलाद पटेल ने प्रहलाद जोशी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के मायने क्या और कब तक तय होगा मध्य प्रदेश का सीएम? क्या बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो रेस है वो 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगी। सबसे बड़े चेहरे के रूप में शिवराज सिंह चौहान ही हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान भोपाल में डटे हुए हैं। बाकी जो बड़े चेहरे हैं उनकी बात की जाए तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर सभी दिल्ली में हैं। इसके अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। इन सब में से प्रहलाद, कैलाश, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे पास इनपुट्स हैं, जो जानकारी है उसके मुताबिक इन चारों ने कल JP नड्डा से भी मुलाकात की है, अमित शाह से भी मुलाकात की है। हालांकि जब ये लोग भोपाल में थे तो उनसे पूछा तो उनका यह हवाला था कि चूंकि कल से संसद सत्र शुरू हुआ है इसलिए लोग वहां गए हैं, लेकिन इनकी एक मुलाकात हुई है। वैसे सौजन्य भेंट भी कह सकते हैं या सीएम पद की जो रेस है उससे भी इसे जोड़ा जा सकता है। तो जो भी तय करना है वो दिल्ली को तय करना है। आज या कल में यह तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। लेकिन एक और सियासी जानकारी या कहना चाहिए इनपुट्स हैं कि जो 3 राज्यों में हैट्रिक मारी है भाजपा ने, तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज को देखते हुए 2024 में जो चुनाव है, आम चुनाव है, उसको देखते हुए भाजपा एक नया समीकरण ला सकती है कि एक स्टेट में, क्योंकि जो समीकरण तय किए जाएंगे सत्य विजय, वो कहीं ना कहीं 2024 के लिहाज से भी तय किए जाएंगे और यही देखना होगा। और यही एक बड़ी वजह है कि सियासी गलियारों में देखी जा रही है। एक बड़ी खबर आपको और बता दें, कांग्रेस की हार से बौखला गए हैं दिग्विजय सिंह। चिप वाली मशीन को हैक करना संभव है। दिग्विजय सिंह का कहना है 2003 से कर रहा ईवीएम से वोटिंग का विरोध। क्या भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकर नियंत्रित करेंगे, ये दिग्विजय सिंह ने कहा है। क्या हम इसकी अनुमति दे सकते हैं, ये बड़ा सवाल यहां पर दिग्विजय ने किया है। भारतीय दलों को इस पर विचार करना होगा। तो देखिए, दिग्विजय सिंह ने ये ट्वीट किया है, उनका ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। ट्वीट कर उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं और यह हर बार देखा जाता है कि चुनाव हारने के बाद विपक्ष ईवीएम राग अलापता हुआ नजर आता है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और वो ईवीएम पर सवाल उठा रहे, लेकिन फिर बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार कैसे बन गई अगर ईवीएम में ही कुछ दिक्कत है। आइए बढ़ते अगर बात करते हैं इंडी गठबंधन की बैठक की। 6 दिसंबर को अहम बैठक होने जा रही है इंडी गठबंधन की और दिल्ली में कांग्रेस ने इस बैठक को बुलाया। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी ने इस मीटिंग से दूरी बना ली। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।